हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र ये 5वां टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन करके कई टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। उन सभी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं अपवाह तंत्र, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। इसके बाद धीरे धीरे क्रम से एक एक नदियों का हम सिस्टम देखेंगे कि किस तरीके से नदियां हमारे यहाँ बह रही हैं, और आगे ब्रह्मपुत्रा, यमुना, उसके बाद हम एक एक करके कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में अगर हम बात करें तो हिमालय की जो नदियां हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण मानी जाती हैं। जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सब कौन सी हैं? पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण। ठीक है, ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपरदन कार्य करती रहती हैं। जैसा कि हमेशा जो है अपरदन कार्य चलता रहता है, उसी के हिसाब से जिसमें हम देखेंगे जब आगे जब हिमालय का उत्थान होगा और जब हम ये सब टॉपिक देखेंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उत्थान हो रहा है और नदियाँ वहाँ से निकल गई हैं और किस तरीके से अपरदन होता रहता है, जिससे जो है नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण बनती हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखें कि इनके द्वारा जो गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है इन नदियों के द्वारा जो वहाँ से निकलती हैं। इस प्रकार की नदियाँ कुछ जो प्रमुख हैं उसमें हम देखते हैं सिंधु है, सतलज है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। उसमें से सबसे पहले हम जिसकी चर्चा कर रहे थे गंगा नदी की, तो उसको हम देख लेते हैं। गंगा नदी की अगर बात करें तो टोटल कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है टोटल। ये गंगा नदी की जहाँ से निकल गई है उद्गम से लेकर के जब तक समुद्र में नहीं मिल जा रही है तब तक के लिए है। ये टोटल 2525 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए है। उसके बाद हम देखें कि इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है? गंगोत्री माना जाता है इसका उद्गम जो क्षेत्र है। ठीक है, गंगोत्री से यमुना निकलती है, गंगा निकलती है और जो है यमुनोत्री से यमुना निकलती है। तो गंगोत्री से जो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से इसका उद्गम होता है। टिहरी में इसे भिलंगाना कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों का उल्लेख मिलेगा आपको, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कहाँ? टिहरी उत्तराखंड में, टिहरी में इसे भिलंगाना कहते हैं। देवप्रयाग में आकर के यही गंगा नदी जो है वहाँ पे अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अलकनंदा। उसके बाद हम देखते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जब सब मिल जाती हैं तब गंगा कही जाती हैं। तो ये हो गई आपकी भागीरथी नदी। ठीक है, और दूसरा हो गई आपकी अलकनंदा। तो ये दोनों जब मिलती हैं उसके बाद जाकर के यहाँ पे गंगा का यहाँ वाला क्षेत्र, ये जो है यहाँ जब मिलती हैं तब जाकर के इसका नाम गंगा पड़ता है। उससे पहले भागीरथी और अलकनंदा के नाम से ही ये जानी जाती हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जब पहली बार जब पहाड़ों में से अगर बात करें मैदानी भागों में जब प्रवेश होता है तो वो हरिद्वार से ही होता है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब इसको हम यहाँ मैप में देख पा रहे हैं, जैसा कि ये जो है आपका पश्चिम बंगाल होते हुए इस तरीके से यहाँ पे आकर के बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिर रही है। यहाँ इसका जो नाम हो जाता है, यहाँ पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? यही गंगा नदी यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम देखें कि बांग्लादेश में यह जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र यहाँ पे जो जानी जा रही है वो है असल में यमुना नदी। यमुना नदी को ही वहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब पद्मा यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, ये दोनों जब मिल जाती हैं वहाँ पे तब मेघना का निर्माण करती हैं, यानी कि उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती हैं फिर, और उसके बाद अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी? यही नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है पश्चिम बंगाल में, जहाँ से ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर गई है। उसके बाद हम देखें कि गंगा ब्रह्मपुत्र यह डेल्टा जो है हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो कौन कौन सी नदी? हुगली और मेघना नदी के बीच।
का ये जो क्षेत्र है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है, हुगली और मेघना नदियों के बीच का भाग। ठीक है, उसके बाद हम देखें अलकनंदा नदी की बात करते हैं। तो अलकनंदा नदी जो है, इससे पहले भी हम देख रहे थे इसको। तो अलकनंदा जो नदी है ये चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल से होते हुए ये आती है। देख रहे हैं जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि ये जो है इस तरीके से ये कहाँ कहाँ से होके आ रही है, चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, इन जिलों से होकर के बहती है अलकनंदा। चमोली जिले की जो नगर पंचायत है बद्रीनाथ, अलकनंदा के तट पर ही अवस्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर भी जैसा कि आप जानते ही हैं फेमस है, वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ भी स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली मंदाकिनी नदी है। तो एक आप देख पा रहे हैं मंदाकिनी जो नदी है, ये मंदाकिनी नदी ये कहाँ से बह रही है, ये केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बह रही है, यानी कि यहाँ पे है केदारनाथ आपका। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ आकर के मिल रही है ये अलकनंदा से, ये हो गई आपकी ये आपकी हो गई अलकनंदा केदारनाथ से बह रही है, केदारनाथ से आकर के रुद्रप्रयाग में मिल रही है आकर के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है। कौन सी, यही मंदाकिनी जो है ये चोराबाड़ी ताल से निकल रही है, तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती है। सोनप्रयाग में यहाँ पर काली गंगा से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अब यहाँ कर्णप्रयाग आप देख रहे हैं, कर्णप्रयाग ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे कर्णप्रयाग में आकर के मिल रही है कौन सी, ये है कर्णगंगा नदी। कर्णगंगा नदी आकर के पिंडर नदी या कर्णगंगा नदी दोनों इसको कहते हैं। तो पिंडर नदी जो है आकर के कर्णप्रयाग वाले क्षेत्र में मिल रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित संतोपंथ शिखर के हिमनद से निकलती है। जो अलकनंदा है, अलकनंदा ये कहाँ से निकल रही है, ये संतोपंथ हिमानी है यहाँ पे, जहाँ की जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे नोट किया गया है संतोपंथ हिमानी, यहाँ से निकल रही है अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी जो स्थित है हिमानी, इसी से निकलती है अलकनंदा नदी। अब इसके बाद हम देखें कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी नदियां हैं उसको हम एक क्रम से देखते जाते हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां जिसमें जब सबसे प्रमुख है वो है रामगंगा। रामगंगा के बाद हम देखें तो उसके बाद दूसरी जो नदी है महत्वपूर्ण नदी वो है शारदा या सरयू के नाम से भी जानी जाती है ये शारदा। उसके बाद जैसा कि आप इसमें मैप में देख पा रहे हैं ये है रामगंगा, फिर उसके बाद शारदा और सरयू या उसको घाघरा भी कहते हैं। उसके बाद जो है जो तीसरी नदी है वो है गंडक, फिर उसके बाद है कोसी, कोसी के बाद है अंत में महानदी। तो इस तरीके से ये सब नदियां, महानदी ये जो है इसमें गंगा में आकर के नहीं मिलती है, ये दूसरी नदी में मिलती है, आगे जाकर के ये इसमें मिल जाती है फिर, जो कि मेघना के नाम से जानी जाती है वो। तो इस तरीके से ये हो गई कितनी आपकी रामगंगा, उसके बाद शारदा, शारदा के बाद गंडक और कोसी। तो उसके बाद एक तो यमुना यहाँ पे है ही जो कि आकर के इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से निकल रही है। यह गंगा के दाहिने ओर यानी कि राइट साइड में, जैसे कि गंगा यहाँ से एक तो अलकनंदा और भागीरथी आई यहाँ से आकर के यहाँ बह रही है, और उसके राइट साइड में यमुना नदी बहती है ये और प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। शारदा जो नदी है जो कि हम घाघरा के नाम से यहाँ पे नोट किए हुए हैं, इसको शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। क्या नाम है, मिलाम। ठीक है, प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहा जाता है और आगे चल करके भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत और नेपाल की सीमा पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से जाकर के मिल जाती है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे घाघरा पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कोसी नदी। कोसी नदी वैसे भी बिहार की शोक नदी मानी जाती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से हो करके
ये आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः देखा जाता है कि मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से ही इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी ये जो बीच में है, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकल करके पटना के निकट सोनपुर में गंगा से यहाँ पे मिल जाती है। कहाँ पे? सोनपुर में। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। उसके बाद हम देखें कि रामगंगा, रामगंगा सबसे पहले ही है, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी है, यहीं पे दूधा टोली, वहाँ से होता है इसका उद्गम। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें अब यमुना की। तो यमुना कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री से, जैसा कि इससे पहले भी हमने देख लिया है। तो यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूछ चोटी है, वहीं पे बंदर पूछ, ठीक है, वहीं से यमुना निकलती है। इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं, उसमें हम बात कर लें तो चंबल है, चंबल के बाद है सिंध, बेतवा, केन। तो ये सब नदियां इसकी सहायक नदियां हैं जो कि यमुना में आकर के डायरेक्ट मिल जाती हैं। अब उसके बाद हम देख लें कि इसकी जो सहायक नदियों के बाद में अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा है। ठीक है, सोन और गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है। कौन सी? सोन नदी। ठीक है, उसके बाद सोन नदी है जो कि पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट आकर के गंगा में मिल जाती है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं सोन नदी को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सोन नदी के बाद में दामोदर नदी। दामोदर जो नदी है ये झारखंड के उत्तर, झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र से निकल करके हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे मिल जाती है। तो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से कौन सी निकलती है? हुगली नदी। उसके जो है पूर्व में आकर के ही मिल जाती है। कौन सी नदी है वो? दामोदर नदी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका मिलान हो जाता है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। एक तो हमने देखा था कोसी नदी बिहार का शोक है, और दामोदर जो नदी है ये बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और अब हम देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल जो नदी है ये मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। देखिए चंबल नदी यहाँ पे है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चंबल नदी महू से निकल रही है, और उसके बाद हम देख रहे हैं यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर के कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है, और यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने चंबल नदी के बारे में भी अध्ययन कर लिया। गोमती नदी का उदाहरण, गोमती नदी एक यहाँ पे छूट गया था जो कि गंगा में आके मिल गई है। गोमती नदी का उद्गम है गोमत ताल, फुलहर झील भी कहते हैं इसको, जिला इसका पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। गोमत ताल यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी के लिए उद्गम मैदान में स्थित है। तो इस तरीके से हमने गंगा का उद्गम क्षेत्र यानी कि गंगा नदी तंत्र हमने देख लिया। अब आगे चल करके हम लोग ब्रह्मपुत्र का अध्ययन करेंगे। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।